बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फ्रॉम बॉलस्टर्स बुक ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड सर्किट्स इसमें से एंड चैप्टर प्रॉब्लम 26 सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो आइए सबसे पहले थोड़े बहुत पॉइंट्स हम क्लियर कर लें, डाउट्स क्लियर कर लें। इस सर्किट में देखिए ये इनपुट है 10 वोल्ट और एक रजिस्टर यहाँ पे है 1 किलो, एक रजिस्टर यहाँ पे है 1 किलो और ये एक डायोड है। तो समझने के लिए मैं इसको ये करूँगा कि इसको चूंकि ये पैरेलल में है तो इसकी जगह चेंज कर दूंगा, यानी डायोड को बाद में लेके गए, रजिस्टर को पहले लेकर आए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लाने इसके अब इसको समझने के लिए कि मैं क्यों यहाँ पे लेकर आया हूँ, डायोड को हम अलहदा कर देते हैं। तो अब ये देखिए ये दो रजिस्टर्स हैं और जो भी इनपुट है उसको ये इक्वली डिवाइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो है, यहाँ पे 1 किलो है। तो अब हमारा इनपुट ये है 10 वोल्ट ऊपर, 10 वोल्ट नीचे, और ये डिवाइड होके इसके क्रॉस हाफ ऑफ इट यानी 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये इसके क्रॉस आ जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और इसको अगर हम डायोड को जोड़ देते हैं इसके साथ, तो ये देखिए कि 5 वोल्ट अब यहाँ पे इनपुट है जो कि अप्लाई होगा अक्रॉस द डायोड और रजिस्टर टू गेट द आउटपुट। अब दो सिचुएशन हो सकते हैं कि डायोड आइडियल है। आइडियल डायोड में आपको पता है कि जब पॉजिटिव हाफ में हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। तो जब ये शॉर्ट हो गया तो करंट इसके अंदर से फ्लो करेगी, और चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस कोई नहीं है तो यहाँ पे आउटपुट जीरो हो जाएगा, यानी वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो इसको हम इस लाइन से शो करेंगे कि जीरो वोल्टेज है। अब सेकेंड हाफ में क्या होगा, इस सेकेंड हाफ में ये डायोड, अब चूंकि ये नेगेटिव यहाँ पे है ऊपर और इधर पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में आपको पता है डायोड को हम ओपन कर देते हैं, तो ओपन सर्किट हो गया। अब जो भी वोल्टेज है वो इसके थ्रू पास करना है इसने, या इसकी वजह से जो करंट है वो इसके अंदर से पास करेगी, तो आउटपुट यही आ जाएगा। यानी 0.5 है तो 0.5 ही आउटपुट, -0.5 आउटपुट आ गया। तो अब ये हमारा जो नेट आउटपुट होगा इन दोनों के जोड़ के हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम नॉन आइडियल केस में। अब आपको पता है नॉन आइडियल केस में हम डायोड को रिप्लेस करते हैं विद 0.7 वोल्ट बैटरी, जबकि ये फॉरवर्ड बायस हो। तो अभी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0.7 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब इनपुट चाहे 2 वोल्ट हो, 4 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, आउटपुट यही रहना है, इसमें फिक्स रहना। तो हमने आउटपुट इस तरह से शो कर लिया कि 0.7 वोल्ट और दी पॉजिटिव हाफ साइकिल। और नेगेटिव हाफ साइकिल में एग्जैक्टली यही फिनोमेना है कि डायोड ये जो है ओपन सर्किट हो गया, करंट इसमें से फ्लो करेगी, तो ये आउटपुट आ गया। तो अब इस केस में हमारा आउटपुट इन दोनों को जोड़ के कुछ इस तरह से हो जाएगा कि पॉजिटिव हाफ में ये हो गया और नेगेटिव हाफ में ये। तो हमने इसको लेके चलना है, क्योंकि हमारा जो सवाल है उसमें डायोड के बारे में लिखा नहीं है कि आइडियल है, और जहाँ लिखा ना हो कि आइडियल डायोड है तो वहाँ पे हम उसको नॉन आइडियल ही मानते हैं। ओके, तो अब ये सवाल है, फॉर द नेटवर्क एंड फिगर स्केच V0 एंड IR। V0 तो आउटपुट वोल्टेज है, IR इसके क्रॉस जो करंट है वो उसको प्लॉट कर, और ये 10 वोल्ट बाय 10 वोल्ट इनपुट है। तो वोल्टेज प्लॉट करना है, हमने अभी सीखा एग्जैक्टली, हम वही चीज को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आसानी के लिए रजिस्टर्स को मैंने नाम दे दिया R1 और R2, और बाई वोल्टेज डिवीजन रूल VR2। हम इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसमें इंटरेस्टेड है। तो VR2 क्या होगा जी, टोटल वोल्टेज यानी VI डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों, और मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस मालूम कर रहे हैं 1 किलो। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये इसको आप 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये 0.5 हो गया, यानी VR2 वो 0.5 टाइम्स VI के है, यानी इसका आधा हो जाएगा। 0.5 का मतलब
तो अब VR2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस तरह से 5 वोल्ट होगी। तो ये आ गया यहाँ पे। और अब हमें ये पता है कि when the diode will conduct VR2 जो है 0.7 वोल्ट होगा। तो अब इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप पूरे इसको ले लें आप जो आपके इनपुट सिग्नल है, और 0.7 की एक लाइन लगा दें इसके ऊपर। अब ये पॉजिटिव हाफ है, अब चाहे वोल्टेज यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, जो मर्जी हो, आउटपुट इतना ही रहना है। और नेगेटिव हाफ का हमने देख लिया कि नेगेटिव हाफ जो है वही चीज़ यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा आउटपुट ये हो गया, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ में ये और नेगेटिव हाफ में 0.5 वोल्ट। अच्छा, अब हम इसको लेके आगे चलेंगे। याद रहे कि ये जब डायोड कंडक्टिंग है और ये डायोड नॉन कंडक्टिंग पे ये आगे। अब करंट प्लॉट करना है। करंट प्लॉट करने के लिए हमें VR1 मालूम करना है, क्योंकि करंट इस रेजिस्टेंस की करंट जो है ना उसको मालूम करना है। तो VR1 कितना होगा? आप यहाँ से इस डायग्राम से देखिए, यहाँ से कि VR1 इज इक्वल टू VI माइनस V0, यानी ये जो इनपुट है उसमें से V0 आउटपुट को माइनस कर देंगे तो VR1 होगा। और डायग्रामेटिकली देखें कि इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो VR1 होगा। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से आइडिया से माइनस कर सकते हैं दोनों, या थोड़े से मैथ इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। हम पीक मालूम कर लेते हैं। डायोड कंडक्टिंग V0 इज 0.7 वोल्ट, तो यहाँ पे देखिए 0.7 वोल्ट है। और VR पीक यानी इसके क्रॉस पीक क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि इन दोनों को माइनस करके, या पीक ऑफ द इनपुट माइनस 0.7, तो V पीक माइनस 0.7 या V इनपुट पीक माइनस 0.7। और इनपुट कितना है? एक्चुअल इनपुट हमारा 10, हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, यहाँ हमने कहा था कि 5 है, लेकिन टोटल इनपुट तो 10 ही है। तो 10 माइनस 0.7, इसका मतलब हुआ कि 9.3 वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ से भी देख लेंगे 10 माइनस 0.7, तो 9.3 आ जाएगा जब डायोड के कंडक्टिंग इस पोर्शन में। तो जब ये वोल्टेज हुआ तो करंट कितना है? तो IR पीक हम मालूम कर लेते हैं उसके। तो VR पीक डिवाइडेड बाई R1 यानी 9.3 डिवाइडेड बाई 1 किलो, तो 9.3 मिली एम्पेयर हो गया करंट इन द फर्स्ट हाफ। और चूंकि ये करंट इसी को इनपुट को ही फॉलो कर रही है पैटर्न, तो यहाँ पे सिर्फ 9.3 मैक्सिमम पीक हम कर देंगे, बाकी शेप इसकी वही है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से में, यानी सेकंड पार्ट में। अब क्या होगा? अगेन ये हमने फर्स्ट पार्ट का हमारा आ गया था, इसको भी अब देखें। यहाँ पे हमने क्या करना है? -10 से माइनस करना है -5। तो हम लिख लेते हैं डायोड नॉट कंडक्टिंग, तो VR1 पीक अब क्या होगा कि V पीक माइनस V आउट पीक। अब V पीक अभी क्या है? -10 है। V आउट पीक क्या है? -5 है। तो -10 माइनस -5, तो ये हो गया -5 आउटपुट। अब यहाँ से हम करंट मालूम कर लेंगे, वही फॉर्मूला V/R। सो करंट हो गया 0.5 मिली एम्पेयर। तो अब करंट हमने सेकेंड हाफ के लिए ये प्लॉट कर लिया, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल करंट यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। कंप्लीट करंट 9.3 पॉजिटिव हाफ में और 0.5 मिली नेगेटिव हाफ। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक दीजिए। शुक्रिया।